हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टी एस ग्रेवाल बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में 6 मार्क्स के आने हैं, तो डिस्कस करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आ रखा है आज वाला क्वेश्चन। तो कह रहे हैं दिव्या, यास्मिन एंड फातिमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 11:7:2। तो 3 पार्टनर्स गिवन है और ओल्ड रेशियो गिवन है 11:7:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट आपको दिख रही है, बैलेंस शीट में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट मतलब लोगों का पैसा है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, इसको गलती से भी बांटना नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व फंड 90,000 के, ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और फिर कैपिटल है, तो सिंपल है। एसेट्स में देखो आपको कोई भी लॉस नहीं गिवन है, ठीक है, कोई भी तरीके का लॉस नहीं है, तो एसेट साइड भी बहुत सिंपल सी लिखी हुई है। फिर कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5। ठीक है, 1/5 मतलब 1/5 विद अ कैपिटल ऑफ 4,50,000 एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो गुडविल प्रीमियम कितना ले रहा है वो नहीं पता है, तो वो हम निकाल लेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन में कैसा डेटा गिवन है, अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट ए कह रहे हैं फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मिन एंड फातिमा इक्वली। ठीक है, तो फर्नीचर 2,40,000 का गिवन है और तीनों पार्टनर्स इसको लेकर जा रहे हैं इक्वली। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो फर्नीचर कितने का, फर्नीचर तो हमारे को 2,60,000 का गिवन है ना। ठीक है, फर्नीचर 2,60,000 का गिवन है और ये लोग कितने पे लेकर जा रहे हैं, 2,40,000 का लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 20,000 का फर्नीचर ये नहीं लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये फर्नीचर लेकर जा रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर एंट्री करनी पड़ेगी टू फर्नीचर करके कि पार्टनर की कैपिटल कम कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे, इनकी कैपिटल कम करेंगे इक्वल इक्वल अमाउंट से, मतलब 80,000 80,000 80,000। नेक्स्ट है अ क्रेडिटर ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो लाइबिलिटी नई नई लाइबिलिटी पता चलिए, पहले नहीं ध्यान थी, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिख देंगे 2 क्रेडिटर्स, नुकसान वाली बात है। और साथ साथ जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 70 की जगह 77 के लिख देंगे क्योंकि 7,000 से बढ़ गए। थर्ड पॉइंट देखेंगे भाई, अभी भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। तो थर्ड पॉइंट कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर। देखो एवरेज प्रॉफिट लेना है आखिरी के 2 सालों का, तो ध्यान से पढ़ लेना, पहले 6 लाख और 2 लाख नहीं लेना। मोस्ट रिसेंट ईयर ये 2 लाख और ये 6 लाख है। ठीक है, तो इससे आपको गुडविल किसकी मिलेगी, फर्म की मिलेगी, और उसको जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर को 1/5 से तो ए की गुडविल मिलेगी। न्यू पार्टनर को कितना प्रीमियम लाना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ एज एडमिशन वाई ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। तो ये यास्मिन जो है ये एडिशनल कैपिटल लेकर आई है, तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा जब हम न्यू बैलेंस शीट फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज। तो ऊपर देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिख रहा है, 1,80,000 का दिख रहा है। 2 लाख मतलब 20,000 से बढ़ाना है ना, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूएशन में 20,000 रुपए एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और ब्रॉट डाउन टू 9,000 रुपीज। तो एक्सपेंसेस मतलब आपको क्या हुआ है कि जो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे इनका नेचर क्या है, लाइबिलिटी नेचर है ना, लाइबिलिटी नेचर, तो ये कम हो गए हैं। तो लाइबिलिटी नेचर की चीज कम होना फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितना जाएगा, 1,000 रुपीज। बहुत ध्यान से समझना, 10,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, वो कह रहे हैं वर ब्रॉट डाउन टू वर्ड लिख रहे हैं, 2 वर्ड मतलब कि 9,000 तक लाए हैं, तो गिराया कितने से, 1,000 से, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा 1,000 रुपीज। फिर बोल रहे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, लास्ट लाइन लिखी है, ये सब हमारे को बनाना है और सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे, नहीं सॉल्व होगा तो आप वीडियो में इसका सोल्यूशन देखोगे। सबसे पहले भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो 2 लाख की शो करनी थी 1,80,000 पे। ठीक है, वैल्यू गिर गई है तो 20,000 यहाँ पर लिख देंगे, वैल्यू गिर नहीं गई है, बढ़ गई है, गलत बोल दिया। 1,80,000 की पहले थी, 2 लाख पे शो करनी है, बढ़ गई है, तो फायदा है 20,000। ठीक है, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है 1,000 से, 10,000 पहले थी, अब हमारे को शो करनी है कितनी, 9,000, तो 1,000 से कम हो गई, तो ये फायदा है, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है,
डेबिट साइड पे हम लिखते हैं नुकसान, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखते हैं नुकसान। 2 क्रेडिटर्स, ये अनरिकॉर्डेड थे, पहले पता नहीं था, तो अब लाइबिलिटी बढ़ गई, अब हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो 7000 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 21000, टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है 14000। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है, फायदा ज्यादा है ना, तो ये 14000 क्या है, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं डी, वाई और एफ, इनकी ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, क्या गिवन है, 11:7:2, तो 14000 को बांट देंगे 11/7 में, तो डी को मिलेगा 7700, वाई को मिलेगा 4900, एफ को मिलेगा 1400। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, इसमें 4 पार्टनर्स हैं, तो भाई स्क्रीन में ना एक साथ तो मैं शो कर भी नहीं पा रहा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पूरी, तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी में आपने यहाँ पे बैलेंस शीट में से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है, तो 5,10,000, 3 लाख वाई का, और एफ का कैपिटल कितना है, 5 लाख। न्यू पार्टनर आदित्य ए है, इसका यहाँ पर कुछ नहीं लिखना क्योंकि ओल्ड पार्टनर नहीं है ना। नेक्स्ट स्टेप है बाय रिजर्व फंड। ठीक है, रिजर्व फंड अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 11/7, तो रिजर्व फंड क्वेश्चन में गिवन है 90,000 का, तो 90,000 के रिजर्व को इस रेशो में बांट देंगे, ये आ रहा है 49,500, 31,500 और 9,000। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे बाय बैंक। बाय बैंक लिखने का क्या मतलब है कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर कितना ला रहा है, 4,50,000, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी न्यू पार्टनर ए के कॉलम में। फिर दोबारा से लिखेंगे बाय बैंक। ये बाय बैंक किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि जो वाई था ना ये एडिशनल कैपिटल भी लाया। ठीक है, आप एडजस्टमेंट नंबर पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है ये, एडिशनल कैपिटल वाला डी। ठीक है, डी पॉइंट पढ़ो, डी पॉइंट में पता चलेगा एडिशनल कैपिटल लेकर आया वाई। ठीक है, पॉइंट नंबर डी में कितना लाया 50,000, वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो अभी अभी प्रॉफिट निकाला था वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से वैल्यू लिख लेना, ये था 7700, 4900 और 1400। ठीक है, ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बढ़ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया। लास्ट स्टेप हमारा क्रेडिट साइड पे क्या रह गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमें बांटना है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल हमें बांटना है। अच्छा, ये बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में एज्यूम करेंगे ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को बराबर, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी होगी 11:7:2, क्योंकि पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे केस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी बराबर। अब यहाँ पे क्या अमाउंट बांटना है ये तो हमने अभी तक निकाला ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अभी तक तो हमने फर्म की गुडविल ही नहीं निकाली, तो सबसे पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे, फिर न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे गुडविल का, फिर यहाँ पर बांटेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट, और फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम वापस बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इस अकाउंट को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट, सबसे पहले निकालेंगे गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म के लिए बोल रहे हैं, लैंग्वेज गिवन है पॉइंट नंबर सी में, 2.5 ईयर्स जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट 2 सालों का, तो डिवाइड बाय 2, और रीसेंट 2 ईयर्स कौन से, 2 लाख प्लस 6 लाख। ठीक है, तो ये 2.5 को हम डेसिमल हटाएंगे, लिख सकते हैं 25/10 मल्टीप्लाइड बाय 8 लाख डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से 8 लाख डिवाइड किया आएगा 4 लाख, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर ये आ रहा है हमारा 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, तो 25 इंटू 40,000, तो ये हमारा सॉल्व करने पे गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 10 लाख रुपीज। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 10 लाख रुपीज, तो ये तो फर्म की गुडविल है। तो अब हम निकालेंगे एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, एज शेयर ऑफ गुडविल, तो ये कितना होगा 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय ए का कितना शेयर है हमने यहाँ पर लिख लिया 1/5, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/5 किया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। तो ए कितना प्रीमियम ला रहा है, 2 लाख रुपए ये प्रीमियम ला रहा है, और ये 2 लाख रुपए जो प्रीमियम ला रहा है ये बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो कंप्लीट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रीमियम वाला, 2 लाख रुपए बांटेंगे किस रेशियो में, 11:7:2, तो ये
डी के कॉलम में आएगा 1,10,000, वाई में आएगा 70,000 और एफ में आएगा 20,000। ठीक है, तो प्रीमियम बढ़ गया। अब जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है, टू फर्नीचर। ठीक है, पॉइंट नंबर ए में बोल रहे हैं ना कि फर्नीचर लेकर चले गए हैं, ये लोग 2,40,000 का फर्नीचर ले गए ना इक्वली ओल्ड पार्टनर्स, तो इनके कैपिटल अकाउंट कम करो, इनसे पैसे लेंगे ना, फ्री में थोड़ी कुछ भी देंगे, तो जो भी फर्नीचर दिए उसके ये पेमेंट ले रहे हैं हम इनसे, तो पेमेंट कैसे ले रहे हैं, इनका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया। तो ये डी का कॉलम है, ये वाई का कॉलम है, ये एफ का कॉलम है, और ये स्पेस ना होने की वजह से ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये ए का कॉलम है। ठीक है, तो अब निकालेंगे इसके बाद क्वेश्चन में टू बैलेंस सी डी, ये हमारी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में डेबिट में और कुछ लिखना है नहीं, क्रेडिट साइड में हमने जो जो लिख दिया ये सारा कंप्लीट है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। सबसे पहले आप टोटल करोगे डी के कॉलम का, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा डेबिट साइड पे, और टोटल में से 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो डी के कॉलम का टोटल आ रहा है 6,77,200, तो ये कॉपी किया यहाँ पे 6,77,200, 6,77,200 में से ये 80,000 माइनस करोगे, आपके पास जो आंसर आ रहा है डी के कॉलम का वो आ रहा है 5,97,200। ठीक है, 5,97,200। वाई के कॉलम का टोटल ये आ रहा है 4,56,400, 4,56,400 करा कॉपी डेबिट में, डेबिट में इसमें से 80,000 माइनस किया, ये आ जाएगा 3,76,400। ठीक है, एफ के कॉलम का यहाँ पर टोटल किया 5,30,400, टोटल किया कॉपी 5,30,400, यहाँ पर एफ के कॉलम में 5,30,400 में से 80,000 माइनस किया, क्या आएगा 4,50,400। ठीक है, अब आप देखोगे क्रेडिट साइड में ए के कॉलम का टोटल ये कितना आ रहा है, एक ही आइटम लिखिए 4,50,000, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर आपने लिखना है, आपको थोड़ा ध्यान से बनाना है, छोटा छोटा लिखना, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टोटल कॉपी करने क्या लिखोगे 4,50,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ए के कॉलम में बैलेंस ईडी में यहाँ पर भी क्या लिखोगे 4,50,000, यहाँ पर भी लिख दोगे। ठीक है, ये मैं स्टार बना रहा हूँ ना जिस जगह, यहाँ पर लिख देना 4,50,000। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे 4.5 लाख, दिख जाए तो बहुत बढ़िया, ये मैंने लिख दिया 4.5 लाख। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, और एक बारी मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आई थिंक अब पूरा दिख रहा होगा, पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब दिख जाएगा। ठीक है, अब बनाएंगे बैलेंस शीट, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। डेट ध्यान से देखो क्या लिखिए, April 1, 2018, जब भी न्यू पार्टनर आता है ना तो जिस दिन वो आता है वो वाली डेट पे बैलेंस शीट बनेगी, ये वाली। ठीक है, लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे सभी क्वेश्चंस की तरह। सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 77,000, पहले थे ये 70,000 के, फिर इसमें अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हमने ऐड करें रीवैल्यूएशन अकाउंट में से देख के, और अभी हो गए 77,000 के। फिर बैलेंस शीट पुरानी देख के पब्लिक डिपॉजिट्स का अमाउंट कॉपी करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1,19,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए ना, पहले 10,000 थे अब हो गए 9,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमने लिखनी है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, तो कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर्स हैं भाई, 4 पार्टनर्स हैं, डी, वाई, एफ, ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स, और फिर है ए। ठीक है, तो इनके कैपिटल आप सीधा यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिख सकते हो, तो यहाँ लिखेंगे 5,97,200, 3,76,400, 4,50,400 फातिमा का, और आदित्य का कैपिटल कितना है 4,50,000। ठीक है, तो सारी लाइबिलिटी साइड वैसे हमारी कंप्लीट है, अगर आप अभी टोटल निकालोगे टैली कर जाएगा, पहले हम लेकिन एसेट साइड लिखेंगे फिर टोटल यहाँ पर निकाल देंगे। तो एसेट साइड में सबसे पहले लिखोगे फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है, जो वहाँ पे हम लैंग्वेज लिखे वही लैंग्वेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फैक्ट्री बिल्डिंग 7,35,000 कॉपी करा। फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दी है, 1,80,000 थी पहले, अब 20,000 से बढ़ा दी, तो कितनी होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट देख देख कर करना है भाई, न्यू बैलेंस शीट, तो 2 लाख हो गई। फर्नीचर आपको पता है पार्टनर्स लेकर चले गए, पहले 2,60,000 का फर्नीचर था, पार्टनर्स इसमें से फर्नीचर घर लेकर अपने घर चले गए। ठीक है, यहाँ से फर्नीचर उठाया अपने घर चले गए, 2,40,000 का ले गए। फर्म में कितने का फर्नीचर रह गया, 20,000 का रह गया। फिर लिखा है स्टॉक, स्टॉक कॉपी करेंगे 1,45,000। फिर लिखेंगे डेटर्स,
डेटर्स गिवन है 1,50,000 माइनस प्रोविजन, ठीक है, डेटर्स गिवन है 1,50,000 माइनस प्रोविजन 30,000, सेम टू सेम कॉपी करना है 1,20,000, कोई रिवैल्यूएशन में इससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं था, कॉपी मारा फिर, ठीक है। लास्ट में हम लिख रहे हैं बैंक, कि बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है, ठीक है, फर्म के पास अकाउंट में कितने पैसे वो हम लिखेंगे। इसमें आपने ओरिजिनल बैलेंस गिवन है 1,59,000, 1,59,000 बैलेंस शीट में से उठाया, इसमें आपने ऐड करनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल, ठीक है, फिर न्यू पार्टनर का प्रीमियम 2 लाख रुपए प्रीमियम लाया, वो लिखा, ये प्रीमियम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बैंक की वैल्यू में गलती हो सकती है, हो सकता है तुम कुछ भूल जाओ, ठीक है, तो वो लिखा 2 लाख, और 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल थी ना वाई की, वाई 50,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लाया, तो वो 50,000 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो सकता है आप भूल गए हो सॉल्व करते, तो बैंक की वैल्यू ऐड करने पे कितनी आ जाएगी, 8,59,000, ठीक है, 8,59,000। अब करना है टोटल एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का साथ में, तो एसेट साइड का टोटल आपका टैली कर जाएगा 20,79,000, लाइबिलिटी साइड का निकालोगे तो भी यही आना है 20,79,000, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज का टोटल मैच करना चाहिए। कोई भी तरीके का डाउट है कमेंट्स में लिखना है, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से।